शॉर्ट नोट्स क्या होता है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं, क्या हमें क्वेश्चंस भी लिखने होते हैं, क्या हमें डायग्राम्स डालने होते हैं, क्या हमें सारे फॉर्मूला लिखने होते हैं, फिर कलर पेन यूज़ करना चाहिए, कब बनाना चाहिए, नोटबुक में बनाए या लूज़ पेपर में बनाए, क्या टेस्ट में जो गलती होती है वो भी लिखना चाहिए, या फिर हम मिस्टेक बुक सेपरेटली बनाएं। इन सारे सवाल के जवाब आई एम गोइंग टू क्लियर यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, नोट सबसे पहला क्वेश्चन है कब बनाना है। शॉर्ट नोट्स हमें कब बनाना चाहिए। सबसे पहला सवाल आता है शॉर्ट नोट्स कब बनाना चाहिए। जब किसी टॉपिक को, किसी चैप्टर को जब तुमने एटलीस्ट 4-5 बार पढ़ लिया हो, उसके बाद ही शॉर्ट नोट्स बनाना। कहने का मतलब ये है कि जब तक तुम उस टॉपिक से थरो हो जाओ, जब तुम्हें लगे कि हाँ मैंने अच्छे से पढ़ लिया है, उसके बाद ही शॉर्ट नोट्स बनाओ। वरना अगर तुम शॉर्ट नोट्स बनाने बैठोगे लिविंग वर्ल्ड का, तो तुम एक एक चीज़ लिख जाओगे। आज जब तुमने 10 बार लिविंग वर्ल्ड पढ़ लिया है, तो तुम्हें ये चीज़ पता है कि पूरे लिविंग वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट क्या है। ग्रोथ के वो 4-5 फैक्टर्स, कुछ डिफाइनिंग फीचर्स, उन सब के अलावा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के वो 4 रूल्स, वो हाउस फ्लाई वाला मैंगो वाला टेबल, और लास्ट में वो हर्बेरिया वाला एग्जाम्पल्स। तुम्हें भी पता ही है कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम बायो के फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट नोट्स बनाते भी हो, तो तुम इन 4-5 टॉपिक्स को लिखोगे ना। तुम वो बैठ के तो नहीं लिखोगे कि एल्सेटियंस जो होते हैं दे रिप्रेजेंट अ टैक्सा बट डॉग्स आर नॉट अ टैक्सा, तो ये नहीं करोगे ऑब्वियसली, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो लिखना है। तो एटलीस्ट जब तक तुमने 4-5 बार पढ़ लिया हो तब बनाना। वरना क्या होगा कि हर बार तुम्हें लगेगा कि एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है, तो वो मत करना। तो ये तो आंसर हो गया कि हमें कब बनाना चाहिए। अब है कि कैसे बनाना चाहिए। देखो 2 तरीके होते हैं, तो तुम नोटबुक के अंदर बनाओ या तो तुम लूज पेज के अंदर बनाओ। आई वुड सजेस्ट यू कि अगर फिजिक्स का है तुम्हारा तो तुम लूज पेज में बनाओ। तुम कुछ मत करो, पेज को क्या करो ना कि ऐसे पेज लो, ठीक है, A4 शीट पेपर को तुम उसको 3 पार्ट में फोल्ड कर दो, ठीक है। मतलब ऐसे पेपर है ना, उसमें 2 लाइंस ड्रॉ करो और उसको एक के ऊपर एक ऐसे फोल्ड करो, जैसे ब्रोशर होता है ना कहीं का भी, वो ऐसे फोल्ड रहता है, ठीक है। तो वैसा कर दो, ठीक है, और 3 लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। पूरे के पूरे A4 शीट को तुमने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3। अब क्या करोगे, इस पूरे सेक्शन में नंबर 1 दो नंबरिंग, और 1 से नंबर 1 देकर के लिखना शुरू करो। जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे एक वेक्टर के शॉर्ट नोट्स दिखाता हूँ। इसके अंदर मैंने जैसे सपोज नंबरिंग 1 दी, ठीक है। 1 नंबर देने के बाद मैंने उसके बारे में लिखा, वेक्टर्स के बारे में जो भी मुझे पता था। फिर सेकंड दिया, फिर अलग टॉपिक लिखा, फिर थर्ड दिया, फिर लिखा, ठीक है। और सिंबल्स यूज़ करो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पैरेलल का सिंबल देखो कैसे यूज़ किया है, एंटी पैरेलल का कैसे यूज़ किया, एरो बना करके। तो पूरा लिखना PARALLEL, पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो इससे शॉर्ट नोट्स बड़े होते हैं, ठीक है। तो ट्राई टू यूज़ सिंबल्स, जितने सिंबल यूज़ करो, जितने फ्लो चार्ट यूज़ करो। अब मैं एक एक पॉइंट देके लिखूंगा तो पूरा बड़ा हो जाएगा, बट मैंने सर्कल बनाया वेक्टर के बारे में और ऐसे ऐसे करके एरो दे दिया। इससे क्या होता है कि तुम्हारा शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा कंसाइज होगा, देखने में भी तुम्हें अट्रैक्टिव लगेगा, ताकि तुम्हें पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे। A4 शीट पे बनाना है फिजिक्स का, बायो का चाहो तो तुम नोटबुक में बना सकते हो, और केमिस्ट्री का भी चाहो तो तुम नोटबुक के अंदर बना सकते हो। केमिस्ट्री में भी मैंने ये करा था कि इनऑर्गेनिक के अंदर एक पेज लिया था और उसको बीच से ऐसे फोल्ड कर दिया था, ठीक है। अब जब फोल्ड किया तो मैंने पेपर के बाहर में लिख के क्वेश्चन नंबर 1, 2। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, जैसे मान लो एनसीईआरटी की लाइन है कि हाइड्रोजन जो है इतना % कॉन्स्टिट्यूट करता है एटमॉस्फेयर का। तो मैंने लिखा हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूट -% ऑफ द एटमॉस्फेयर, और ठीक इसके पीछे यहाँ पे लिख दिया 20 लिख दिया, वो XYZ जो भी % था, ठीक है। फिर एक अगला क्वेश्चन लिखा फिल इन द ब्लैंक्स करके, फिर उसका आंसर यहाँ लिख दिया। तो क्या था कि पेपर था ऐसे करके क्वेश्चन पढ़ता था, फिर इसको खोलता था, फिर यहाँ आंसर लिखा रहता था, फिर बंद करता था, फिर पढ़ता था। इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल। डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ने की जगह पे हमने एनसीईआरटी के ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए कि हमने उसको क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया, ताकि बाद में हम उस क्वेश्चन को देखें और जब भूलें तो आंसर को पीछे रेफर करें। इससे क्या तुम्हें भाई लिटरली बता रहा हूँ रटा जाएगा, कि चीज़ रट लोगे। इसी चीज़ याद है कि हमें शॉर्ट नोट्स में क्या क्या लिखना चाहिए। तो पहला यह है कि एनसीईआरटी तुम्हारी पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी पूरा ही लिख दो, ठीक है। एनसीईआरटी के वो पॉइंट जो तुम भूल जाते हो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की वो चीज़ें लिखो। और शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके जरूर देखना क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं, ठीक है। ये देख लेना, उसके बाद ही शॉर्ट नोट्स बनाना। हमारे मिस्टेक्स होने चाहिए जो तुमने टेस्ट में करा हो, ठीक है। और वो चीज़ें जो तुम भूल जाते हो, ठीक है। सारा कुछ मत लिखना, वो लिखना जो इंपॉर्टेंट है और जो तुम भूल जाते हो। अगर तुम्हें याद है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, तो वो क्यों लिखोगे, वो तुम्हें याद है ना। जो नहीं याद है वो लिखो। शॉर्ट नोट्स पढ़ करके चीज़ें तुम्हें रिवाइज होनी चाहिए। एग्जाम में कोई ये नहीं पूछेगा कि तुमने 50 बार पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तुमने 100 बार पढ़ा कि नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ना होता 50 बार, एक बार पढ़ा याद हो गया, वेल इनफ। हमें बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो नहीं आता है वो पढ़ना, ठीक है, क्योंकि कंटेंट बहुत है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इतना एम्फसाइज नहीं कर सकती तुम एक लाइन को 50 बार पढ़ो तो तुम्हें याद हो उसके बाद भी, वो नहीं करना। जो भूलते हैं सिर्फ उतना लिखना बस। अब अगली चीज़ है कि क्या डायग्राम्स भी ऐड करने हैं। देखो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, वहाँ पे डायग्राम्स का एक PDF दे रखा है, ठीक है। उन डायग्राम्स की PDF को तुम डाउनलोड करो एंड उसको प्रिंट करा लो, ठीक है। और उसको सिर्फ याद कर लो, या प्रिंट नहीं भी कराते तुम्हारे पास टैब है, लैपटॉप है, फोन तो होगा ही ना जिस पे वीडियो देख रहे होगे, सिर्फ उससे एक बार सारे डायग्राम्स रिवाइज कर लो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैं बायो की बात कर रहा हूँ, वो सारे के सारे उसमें कर दो। शॉर्ट नोट्स के अंदर एनसीईआरटी के टेबल्स जो दे रखे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उन टेबल के डेटा को मत याद करो कि 12.1 इसकी बॉन्ड एनर्जी है, ये सब मत याद करो। ये देखो कि मान लो तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो तुम उनका ये मत याद करो कि इसकी वैल्यू क्या होती है। मान लो आयोनिक रेडियस दे रखा है तो वैल्यू याद मत करो, सीक्वेंस याद रखो, ठीक है ना। कौन ज़्यादा है कौन कम है, ठीक है। अगर तुमसे कहा जाए कि अरेंज कर दो सबको, तो तुम्हें अरेंज करना आना चाहिए बस। एग्जाम में तुमसे इतना एक्सपेक्ट करता है कि वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू कुछ ही होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, वो पूछे जाते हैं, वरना वैल्यू नहीं पूछा जाता तुमसे। तो सीक्वेंस याद करो, ऑर्डर वो अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करो। उन सब के अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े कंसेप्चुअल हो, थोड़े ट्रिकी हो, तुम्हें नोट्स में दिख जाए, किसी किताब में दिख जाए, तुम क्वेश्चन सॉल्व करो पैकेज का, मॉड्यूल का, तो दिख जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिख जाए, टेस्ट में आ जाए, उनको लिख लो शॉर्ट नोट्स के अंदर कि हाँ यार ये अलग सा क्वेश्चन था। जैसे फ्लूइड्स जो पढ़ते हैं तो उसके अंदर कैंडल के बर्निंग का एक सवाल आता है कि कैंडल बर्न हो रहा है तो कितना सेंटीमीटर
सेंटीमीटर नीचे गया तो कितना सेंटीमीटर फ्लूइड ऊपर गया, तो ये बताओ कि कैंडल कितना बर्न हुआ, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर उसका आंसर होता है, ठीक है। तो आंसर रटने से जैसे मुझे आंसर याद है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको लिख रखा था, मैंने इतनी बार पढ़ा था कि मुझे आंसर याद हो गया था, लेकिन मुझे मेथड भी पता था कैसे सॉल्व करना है। तो उसको समझ लो पहले और फिर उसको शॉर्ट नोट्स में अपने लिख लो। पर एक सेकंड रुको, हम फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स तो बना लेंगे, केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स तो बना लेंगे, पर क्या बायो के उन 38 चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाना खुद से पॉसिबल है? समहाउ पॉसिबल तो है, बट इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसका एक सॉल्यूशन है, मेमोनीट ऐप। इस ऐप के अंदर ऑलरेडी बायो के बहुत अच्छे से नोट्स बना के दे रखे हैं तुम्हें। इसके अंदर शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में चीज़ें दे रखी हैं, टेबल के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में, ये देख सकते हो। यहाँ पे तुम्हें ट्रिक्स तक दी गई हैं याद करने के लिए, जैसे कि उसके कंपोनेंट्स हाई एंड लो MRP करके। उसके अलावा तुम्हारे यहाँ डायग्राम सारे दे रखे हैं, उसकी लेबलिंग, उसके ट्रिक्स याद करने की एक एक चीज़ें। इन सब के अलावा तुम्हारे लिए मीम्स यहाँ पे डाल रखे हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे मीम्स हैं कि तुम इनको देख करके चीज़ों को लिटरली याद कर सकते हो, ठीक है। हमारा मेन मोटिव तो यही था ना कि शॉर्ट नोट्स हम इसीलिए बनाए ताकि हमें चीज़ें रिवाइज करने में आसानी हो। तो कोई ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी बना के दे रखा, अब तुम डायग्राम से प्रिंट करवा के डाल तो नहीं सकते, तो इसीलिए हमारे लिए ये फ़ायदेमंद। अपार्ट फ्रॉम दैट 48 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के इस ऐप के अंदर से आए थे, एंड 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस बायो के इस ऐप के अंदर से आए थे। अब तुम में से कुछ लोग ये कहेंगे कि क्या सिर्फ शॉर्ट नोट्स के लिए एक ऐप को परचेज करना ज़रूरी है? नहीं, इसके अंदर और भी फीचर्स हैं, जैसे कि NCERT की एक लाइन कवर की गई है, जंबल वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, रिवीजन के अलग अलग टेक्निक्स बताए जाते हैं, PYQs दे रखे हैं चैप्टर वाइज, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, फिजिक्स के फॉर्मूला को रिवाइज करने का सेक्शन, फिजिकल के फॉर्मूला को रिवाइज करने का सेक्शन, नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड, मीम्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। इफ यू वांट टू परचेज द ऐप, द link is given in the description below. Go and check it out. And if you use my code Kashif300, you will get 300 rupees instantly off. Now let's get back to the video. के अलावा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट नोट जो है ना कलरफुल बनाओ, ठीक है ना। ऐसे घिस पिस के बिल्कुल मत बना दो, ब्लैक कलर से, एक ही कलर से, थोड़ा सा कलरफुल बनाओ जिससे कभी थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है, थोड़ा विजुअली अपीलिंग लगेगा कि हाँ भाई पढ़ो तो मज़ा आए, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि बोर हो जाए, ठीक है। फिर लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि शॉर्ट नोट्स को ना प्रिसाइज करो, कॉन्साइज करो। मतलब ये है कि शॉर्ट नोट्स हमने बड़े बड़े तो बना लिए, लेकिन शॉर्ट नोट्स इतना नहीं बनाना होता है कि बाद में वो बल्कि हो जाए, ठीक है ना। तो बल्कि अगर ना हो, तुम कोई चीज़ बार बार पढ़ लियो हो, जैसे मैंने क्या कहा, अगर तुम्हें ये चीज़ याद है कि ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तुम्हें याद है तो तुमने इसको नहीं लिखा, बट जो तुमने लिखा हो सकता है ना 10 बार तुम पढ़ो तो तुम्हें वो भी याद हो जाए, वो भी लगने लग जाए। तो उनमें से भी जो तुम भूल रहे हो ना बार बार, उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर दो, क्योंकि मैंने हाईलाइटर से पूरे शॉर्ट नोट्स ही हाईलाइट कर दिए थे, पता नहीं था तब। तो मैंने क्या करना शुरू किया कि मैंने उसको काटना चालू कर दिया, ठीक है, जो मुझे याद हो गया था, जो नहीं याद था ऐसा काटा था, सिर्फ एक सिंगल स्ट्रोक या फिर ऐसे ऐसे, जिससे हो कि दिख जाए कि लिखा हुआ क्या है। इतना मत घस के काट देना कि पता नहीं चले क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जस्ट टू इंडिकेट कि हाँ ये मुझे आता है, बार बार नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जो हाईलाइटेड वाला पार्ट है उसको बाद में पढ़ना है। तुम्हारे पास इतने मोटे नोट्स थे, इतनी NCERT थी, तुमने दोनों को कंपाइल करा और तुमने बनाए शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स तुम्हारा बहुत ज़्यादा तुमने बार बार पढ़ लिया, तुम्हें याद है, अब तुमने उसको और कंसाइज कर दिया, ठीक है। और कंसाइज करने का ये फ़ायदा हुआ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ा, तुम्हें कुछ 2 4 10 लाइन पढ़नी पड़ी पूरे चैप्टर से। तो शॉर्ट नोट्स का ये फ़ायदा होता है कि कहीं भी तुम जा रहे हो, मान लो बस नहीं बैठे हो, कागज़ का टुकड़ा है निकाला, उससे देख के रिवाइज कर लिया, अपने शॉर्ट नोट्स को स्कैन कर लो, PDF बना लो, मैंने भी बना रखा था, फोन में रखो, बार बार उससे रिवाइज करो, ठीक है। क्वेश्चंस बना करके शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा फायदा होगा, एक्टिव रिकॉल में हेल्प होगा, स्पेशली वो पार्ट में जो तुम्हें रटना होता है, जैसे कि तुम्हारा इनऑर्गेनिक हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, ओवरऑल बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स उस तरीके से बनाओ, शॉर्ट नोट्स में जितना ज़्यादा फ्लो चार्ट यूज़ करोगे, एरो यूज़ करोगे, सिम्बॉल्स यूज़ करोगे, तुम्हें उतना ज़्यादा याद रहेगा, है ना। तो रटने की कोशिश कम करो, शॉर्ट नोट्स को ऐसा बनाओ कि देख करके तुम्हें समझ में आए। शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं होना चाहिए तुम पूरे लाइन को लिख दियो अपने नोट्स के कि बाद में तुम पढ़ो तो ऐसा कॉपी ही पढ़ रहे हैं। सिम्बल्स यूज़ करके दिमाग थोड़ा सा दौड़ाना पड़े कि लिखा क्या है, एटलीस्ट समझ रहे हो। इस तरीके से करो। पैरेलल के लिए 2 एरो यूज़ कर लो, एंटी पैरेलल के लिए उल्टे एरो यूज़ कर लो, स्पिन वाला होता है ना जैसे, तो वो वाले एरो यूज़ कर लो, ठीक है। उसके अलावा बिकॉज के लिए तुम BCZ लिख सकते हो या फिर BC लिख सकते हो। ड्यू टू के लिए तुम D/T लिख सकते हो। मेड अप ऑफ के लिए MUO लिख सकते हो। मोस्ट कॉमन के लिए तुम MC लिख सकते हो। तो ऐसे खुद के शॉर्ट फॉर्म्स बनाओ, पूरा मत लिखो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पूरा फील्ड मत लिखो, सिर्फ E का सिंबल बनाओ। मैग्नेटिक फील्ड है तो सिर्फ B लिखो, ठीक है। इस तरीके से शॉर्टकट यूज़ करो ताकि तुम्हें वो बाद में हेल्प हो, ठीक है, और तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बहुत जल्दी बने। तो शॉर्ट नोट्स जितना अच्छे से बनाओगे उतना तुम्हें फायदा होगा, जितने अच्छे से रिवाइज करोगे उतना तुम्हें फायदा होगा, उतने बार तुम रिवाइज कर पाओगे। अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स है ना, तुम एक चैप्टर को 50 बार रिवाइज कर सकते हो सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स से तुम 5 बार से ज़्यादा रिवाइज नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं होता, उतना टाइम होता नहीं हमारे पास। और अगर तुम 5 बार से ज़्यादा कर भी लोगे तो भी तुम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना और स्मार्टली करना है, ठीक है। तो कोशिश करो कि स्मार्टली चीज़ों को कवर करो एंड शॉर्ट नोट जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से बनाओ, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड जो भी चीज़ें होती है वो बताओ। एंड रही बात अगर मेरे शॉर्ट नोट्स की, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा है, एंड अगर जो प्रोवाइड नहीं किया गया वो मैं कोशिश करूँगा कर दूँ। एंड उन सबके अलावा जो हमारा मेड मेंटर्स है उसके अंदर अलग अलग एम्सोनियंस के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइडेड है। उन लोगों ने कैसे बनाया, उनका एक माइंड से पता चलता है कि हाँ उन लोगों ने इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए, इस तरीके से उन्होंने चीज़ों को रिवाइज करी थी, ठीक है। तो ये कोशिश करो करने का, है ना। एंड मेड मेंटर्स अगर इफ यू वांट टू ज्वाइन मेड मेंटर्स तुम देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर सकते हो एंड टेलीग्राम पे भी ऑफ कोर्स यू कैन। कमेंट्स में जरूर बताना ऐसे कितने मेथड्स थे जो तुम ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे और ऐसे कितने मेथड्स थे जो तुम्हें नया पता चले तुम इसे अप्लाई करोगे, ठीक है। पॉइंट्स को फॉलो करो एंड ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।